आज की सुबह की शुरुआत जो हुई वो हुई बारिश के साथ। वॉक तो नहीं हो पाई मेरी बारिश की वजह से, लेकिन मैंने सोचा मौसम जैसा भी हो, अपना दिन जो है वो भाई प्रोडक्टिव तो होना ही चाहिए। और फिर आज है भी जुमा, मुसलमानों के लिए रहमतों, बरकतों और दुआओं का सबसे बड़ा ख़ास दिन होता है। तो चलिए बिताते हैं मेरे साथ प्रोडक्टिव डे। आज सुबह मौसम बहुत ही सुहाना था, अच्छी खासी बारिश हो रही थी, लेकिन आज मेरी जो रोज़ की वॉक थी ना वो रह गई है। क्यों? क्योंकि बारिश इतनी तेज़ हो रही थी, तो बच्चों का खैर जाना तो ज़रूरी था। तो मैंने अम्ब्रेला दे दिया था कि बच्चे भी बच जाएंगे अम्ब्रेला से और इनके बैग्स भी बच जाएंगे। तो बच्चे जाने लगे थे यहाँ पर, उनको लिजर्ट दिखाई दी। खैर मैंने लिजर्ट को भगा दिया था, हालांकि मैं भी बहुत डरती हूँ लिजर्ट से, लेकिन बच्चों के खातिर मैंने भगा दिया था लिजर्ट को डंडे से। और ये अम्ब्रेला के कलर इतने मुझे अच्छे लगते हैं, जैसे कि रैम्बो नहीं होता, रैम्बो के कलर्स होते हैं, ऐसे ही इस अम्ब्रेला में है। और ये कलर्स इतने अच्छे लगते हैं, बरसात के दिनों में आंखों को एक अलग ही सुकून देते हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। आज का दिन मेरे लिए बहुत ख़ास है। क्यों? क्योंकि आज है जुम्मा। मुसलमानों के लिए जुम्मा सिर्फ़ एक दिन नहीं, बल्कि इबादत, दुआ, अल्लाह की रहमतें हासिल करने का सबसे खूबसूरत मौका होता है। इसलिए मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि इस दिन घर के ज़्यादातर काम जल्दी जल्दी पूरे कर लूँ, ताकि इबादत के लिए एक अच्छा वक्त निकाल सकूँ। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद ना सबसे पहले तो मैंने अपने लिए और हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाया था। मुझे पता था कि आज हस्बैंड ज़्यादा वॉक नहीं करेंगे, क्योंकि बारिश हो रही थी, वो भी जल्दी आ जाएंगे। तो मैंने जल्दी जल्दी से नाश्ता बना लिया था, और नाश्ता बनाने के बाद बस अपनी इस मिशन पर लग गई थी कि जल्दी से मैं लंच की भी प्रिपरेशन कर लूँ, और घर के और भी काम थे, साफ़ सफाई करना थी, वो भी जल्दी जल्दी से निपटा लूँ। तो अब सबसे पहले नाश्ते के बाद में किचन का ही मैंने काम जो थे वो निपटाए थे। तो सबसे पहले मैंने ये बिरयानी की तैयारी जो थी मैंने स्टार्ट कर दी थी। और ये चिकन बिरयानी बना रही हूँ। अच्छा, इसकी मैंने रेसिपी बहुत बार दे चुकी हूँ यार, और सबसे आती है। मैं कोई रेसिपी नहीं दूँगी, बस आपसे ऐसे ही गुफ्तगू करूँगी मैं आज। अच्छा, इस व्लॉग में ना मैं आप सबका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। पिछले 2 व्लॉग्स मैंने दोस्ती वाले और गिफ्ट वाले पर आप सबने इतना प्यार दिया है, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स किए हैं, जिन्हें पढ़कर सच में मेरा दिल खुश हो गया। जिसमें कि आफरीन हैं, चांदनी हैं, आलिया, मलका, खुशी, इशरत, रेहाना, उज़मा, हिबा, फ़रहीन, ज़ोया, शगुफ्ता, रीना, और उन सभी प्यारी प्यारी मेरी फ्रेंड्स का भी, जिनके नाम शायद इस वक्त मुझसे छूट रहे हैं। आप लोगों को बिल्कुल बुरा नहीं मानना है। आप लोग कहोगी तो मैं अगली बार आपका किसी व्लॉग में नाम ले लूँगी सिस्टर। तो आप सब ने सिर्फ कमेंट नहीं किए, बल्कि अपनी सच्ची राय, अपना प्यार और अपनी दुआएं भी दी हैं मुझे। यही एहसास दिलाता है कि यूट्यूब पर सिर्फ ऑडियंस नहीं है, बल्कि ये खूबसूरत फैमिली भी बन जाती है। आपके हर कमेंट को मैं पढ़ती हूँ ना, और अगर कभी कभी ऐसा होता है कि हर किसी को मैं रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ। जैसे कि एक बार रेहाना मुझसे कह रही थी कि आपने रिप्लाई नहीं करा, तो सिस्टर इसका मतलब ये नहीं होता है कि नहीं है कि मैं आपके कमेंट मैंने देखा नहीं है। मैं आपके कमेंट देख लेती हूँ और आपको हार्ट सेंड कर देती हूँ, तो इसका मतलब ये होता है कि मैंने आपका कमेंट देख लिया है। और दिल से आप सभी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, सलामत रखे, और आपके दिल की हर जायज़ दुआ कबूल करे अल्लाह ताला। आमीन सुम्मा आमीन। और ऐसे ही अपना प्यार और अपना साथ हमेशा मेरे साथ बनाए रखना, और हमेशा मेरा साथ देती रहना, ठीक है? और मेरी जो भी मेरा व्लॉग्स आप लोगों को पसंद आता है, तो अपने फ्रेंड्स फैमिली में ज़रूर से शेयर कर दिया करिए। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, जुम्मा मुबारक। और हाँ, एक छोटी सी बात मुझे याद आ गया कि मैं किसका नाम लेना मैं भूल गई हूँ, और उसके ऊपर भी अगर मैं किसी का नाम लेना भूल जाऊँ, छूट जाए उसका नाम, तो प्लीज़ नाराज़ मत होना। लेकिन किस किस के नाम मुझे और याद आए हैं वो हैं, एक आयशा हैं, एक अदा हैं, एक रुखसाना हैं, और एक इशरत। आप सबका नाम भी
ज़रूर लेना है मुझे, क्योंकि आपका प्यार और आपके कमेंट्स भी मेरे लिए उतने ही कीमती हैं जितने कि और सबके हैं, ठीक है। सच कहूँ, जब इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं तो कभी कभी जल्दबाजी में किसी का नाम मैं ना लेना भूल जाती हूँ, लेकिन दिल से कोई भी नहीं छूटता। आप सब मेरे लिए बराबर अहमियत रखते हैं, मेरे लिए सब बराबर हैं आप सब लोग। कोई ऊंचा, कोई नीचा, कोई छोटा, कोई बड़ा, कुछ नहीं है, मेरे लिए सब इक्वल हैं। और जिनका नाम फिर भी गलती से रह गया हो उनसे मैं दिल से माफ़ी चाहती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, सलामत रखे, आपकी हर जायज़ दुआ कबूल फरमाए, आमीन। यहाँ पर मेरे ना पम्पकिन सीड्स जो थे वो ख़त्म हो चुके थे, तो मैंने सोचा कि अब इनकी जगह अलसी के बीज को मैं जार में भर कर रख लेती हूँ। तो ये मैंने पहले से ही ड्राई रोस्ट करे हुए ये फ्रिज में रखे हुए थे, तो मैंने सोचा कि चलें अब पम्पकिन सीड्स की जगह अब इनको हम इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो अब मैं ये कोशिश करूँगी रोज़ सुबह निहार मुँह ना गुनगुने पानी से इनको एक चम्मच ही लेती हूँ, बस मैं छोटा सा 1 चम्मच ही लेती हूँ। और अच्छा, अब मैंने जब इनको रखा ना तो मेरा दिल चाहा खाने के लिए, तो मैंने छोटा सा 1 चम्मच लेके मैंने इसको चबा चबा के खा लिया था और इसके ऊपर से पानी पी लिया था। ये हमारी सेहत के लिए बहुत मुफीद होते हैं। इसमें फ़ाइबर और ओमेगा 3 जो होता है ना, काफ़ी पाया जाता है। ये हमारा हाजमा बेहतर रखने, दिल की सेहत का ख्याल रखने और देर तक पेट जो होता है वो भरा हुआ महसूस होता है इससे। खैर मेरा तो नहीं होगा, मुझे तो अभी बिरयानी भी खानी है। बेशक हर चीज़ की तरह इन्हें भी एहतियात और मुनासिब मिक़दार में ही इस्तेमाल करना चाहिए। आप लोग भी बताइए कि आप भी अलसी के बीज अपनी ग़िज़ा में शामिल करते हैं या नहीं? और बिरयानी में जब तक हरी मिर्च ना पड़े तब तक तो बिरयानी का मज़ा ही नहीं आता है। तो मैंने यहाँ पर खूब सारी हरी मिर्च जिनको बीच में से मैंने चीर दिया था, फाड़ दिया था और 2-2 टुकड़े करके मैंने डाल दिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड को इसी तरह की हरी मिर्च पसंद है। अगर मैं साबुत डाल देती हूँ ना तो वो कहते बीच में से ज़रा इनको काट दिया करो। तो मैंने बीच में से इनके कट लगा दिए थे और ढेर सारी मैंने हरी मिर्च डाल दी है। तीखी सुइया मिर्च जो होती है वो वाली है। तो आप लोग बताना, आप चटपटी बिरयानी खाना पसंद करते हैं या फीकी फीकी सी? मेरी यहाँ सही होती है, ना बहुत चटपटी होती है ना बहुत फीकी होती है। और उसके बाद गया है इसमें मेरा सीक्रेट क्या है, वो है अचार। उससे तो बस इसका जो टेस्ट है ना बिरयानी का वो दोबाला हो जाता है। और वो कहती हैं, चांदनी साहिबा कहती हैं कि हुमा मैं बिल्कुल आपकी तरह ही बिरयानी बनाती हूँ। तो होती है ना दिल को दिल से राह। चलिए भाई, बिरयानी तो भुन गई है, बस उसमें अब चावल ही डालना रह गए हैं। अब ये बर्तनों का ढेर लगा हुआ था, तो मैंने सोचा, ये ढेर नहीं लगा हुआ था, ये मुस्कुरा रहे थे और मुझे आवाज़ दे रहे थे, जैसे मलका के बर्तन मलका को आवाज़ देते हैं, मलका मलका हमें धो लो। ऐसी मुझसे कह रहे थे, हुमा हुमा बस अब हमें भी धो लो। तो मैं यहाँ पर अब बर्तन धोने खड़ी हो चुकी थी और अभी आपको मैं दिखाती हूँ कि अभी टाइम क्या हुआ है, मेरे घड़ी में क्या बजा है। देखिए ज़रा गौर से देखना, दिल थाम कर देखना। देखा आप लोगों ने, अभी सुबह के सिर्फ 8:30 बजे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे किचन का आधा काम जो है मैंने सुबह ही सुबह जो है वो निपटा लिया है। सुबह ही सुबह मैंने आधा किचन जो है वो मैंने फ़तेह कर लिया है, जीत लिया है। बिरयानी का मसाला आप लोगों ने देखा मैंने तैयार करके रख दिया है। बस भई ये जल्दी से बर्तन धो लूँगी मैं, क्योंकि ये मेरा बहुत देर से इंतज़ार कर रहे थे, बेचारे मुस्कुरा रहे थे मुझे देख देख के। अच्छा, मेरे जुम्मे के दिन ना एक उसूल होता है कि सुबह सुबह जितना काम निपटा लो हो तो फिर बाद में उतना ही सुकून रहता है। सुकून से नमाज हो जाती है, सुकून से फिर तस्बीहात हो जाती हैं, सुकून से फिर कुरान हो जाता है। तो सुबह ही सुबह जल्दी जल्दी निपटा लो। और देखिए 8:30 बजे हैं और देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कितने काम निमट चुके हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज है जुम्मा, और तो सच बताऊं कि मुझे जुम्मे का दिन ना हमेशा से बहुत अच्छा लगता है और बहुत सुकून देता है।
और ये मुझे ही नहीं, शायद हर मुसलमान को ही, हर मुसलमान के लिए अहमियत रखता होगा ये दिन, क्योंकि इस दिन को ईद से भी शुमार किया गया है, जुम्मे के दिन को। तो इस दिन ना एक अपनी ही घरों में बरकत होती है, रौनक होती है। घरों में ही नहीं, सड़कों पर देख लें आप, मस्जिदों में देख लें, हर जगह एक अलग ही रौनक होती है। बाज़ारों में देख लें, एक अलग रौनक होती है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ, मेरी कोशिश यही होती है कि मैं घर के काम जो है ना, पूरे घर के काम जल्दी जल्दी से निपटा लूँ, ताकि इबादत और दुआ के लिए अच्छा खासा वक्त मिल जाए मुझे। और मेरा सोचना यही होता है कि मैं बच्चों के आने से पहले पहले नहा धोकर एकदम से फ़्रेश हो जाऊँ, बच्चे आएँ तो फिर वो जल्दी से फ़्रेश हो जाएँ, तो हम सब लोग साथ में मिलकर फिर नमाज़ पढ़ें और कुरान पढ़ें। और मेरी आप लोगों के लिए दिल से यही दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबकी हर जायज़ दुआओं को कबूल करे, आप सबकी और साथ में मेरी भी, हम सब की जायज़ दुआओं को कबूल फ़रमाए, हम सब के घरों में हमेशा खैर और बरकत नाजिल अता फ़रमाए या रब्बुल आलमीन, और हम सब के रिज़्क़ में बरकत दे, और हम सब के अहलो अयाल में को सेहत, सुकून और आफ़ियत फ़रमाए, और हम लोगों की हर एक परेशानी को आसानी में बदल दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। कुछ सामान घर में नहीं था तो वो मैंने हस्बैंड से बोल दिया था, जैसे कि ये बूंदी, क्योंकि मैंने दही फुल्कियाँ अभी तो 2 दिन पहले ही बनाई थी, तो आज मैं दही फुल्कियाँ नहीं बनाऊंगी, लेकिन मुझे बिरयानी जो है वो दही के बगैर मेरे हलक से नहीं उतरती है। तो मैंने हस्बैंड से कहा था कि दही ले आना, मैं उसमें बूंदियाँ डाल दूँगी। तो अच्छा, बूंदियों के सिर्फ 2 ही पैकेट लेकर आए थे। अच्छा, मैं बूंदियों के पैकेट आते हैं ना, तो मैं पैकेट ही ऐसे फ्रिज में नहीं रखती हूँ, मैंने एक डब्बा बना रखा है, ये फ्लोरा का। बहुत सी जो ख्वातीन हैं वो जब वो देखती हैं मेरे व्लॉग, तो वो ये कहती हैं कि हमारी शादी में भी हमारी अम्मी ने ये फ्लोरा के डब्बे दिए थे। तो जी हाँ, मेरी भी ये शादी के ही, ये मेरे भी ये जहेज़ के ही ये फ्लोरा के डब्बे जिनको मैंने संभाल कर रखा हुआ और इनको अभी तक यूज़ कर रही हूँ मैं। तो इसी में मैं ना सारा जितना भी वो बूंदी आती है ना, तो इसी में भर कर रख देती हूँ। खैर फ़िलहाल अभी 2 ही पैकेट लेकर आए थे, तो वो मैंने इसके अंदर डाल दिए थे। साथ में आया था दूध भी, क्योंकि मौसम अच्छा है और हस्बैंड को फिर चाय की ख्वाहिश हो जाएगी, मतलब शाम को, अभी तो नहीं। तो वो साथ में थोड़ा सा दूध भी ले आए थे। और ये है दही, जो कि मैं दही फुल्कियाँ बिल्कुल नहीं बनाऊँगी, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही मैंने बनाई थी और आप लोगों के साथ शेयर करी थी। आप लोगों ने वो व्लॉग देखा भी था। और सना, हाँ, हमारी एक सब्सक्राइबर हैं सना साहिबा, तो वो मुझसे कह भी रही थी कि मुझे दही फुल्कियाँ बहुत पसंद है। लीजिए, मुझे सना का नाम भी याद आ गया। तो बस यहाँ दही में मैं ये बूंदियाँ डाल लूँगी, और थोड़ा सा इसमें जो चुटर पुटर मसाले होते हैं थोड़े बहुत वो डाल लूँगी, जैसे गरम मसाला, ज़ीरा पाउडर है, और काली मिर्च है, और नमक है, बस यही डालती हूँ सिंपल सा। और थोड़ी सी चटनी भी डाल लेती हूँ कभी कभी। तो बस इसी तरीके से मैं सादा सूदा सा दही बना लेती हूँ। कभी कभी दही फुल्कियाँ ही बना लेते हैं। और कभी कभी इसमें मैं वो भी डाल लेती हूँ, जो जैसे कुकम्बर हो गया, प्याज हो गया, हरी मिर्च हो गई, वो भी। लेकिन आज तो खैर बूंदियों से ही काम चलाएंगे, तो चलिए जल्दी जल्दी से बूंदियाँ भी डाल लेते हैं इसके अंदर। दही को जब मैंने बीट किया था ना, तो उसमें मैंने बिल्कुल भी पानी नहीं डाला था, लेकिन अब जब मैंने बूंदियाँ डाली है ना, तो बूंदियों के ऊपर थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया था कि ये अपने अंदर पानी अब्जॉर्ब कर लेंगी और सॉफ्ट हो जाएंगी। जुमे की दिन की दावत जो होती है वो मीठे के बगैर जो है वो अधूरी अधूरी सी लगती है। इसलिए आज मैं मीठे में बना रही हूँ मुतंजन, जिसको बहुत से लोग ज़र्दा भी कहते हैं, लेकिन इसको मुतंजन इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये जो ज़र्दा बनता है वो किसी एक कलर में बनता है, और ये मुतंजन जो है ना, ये 4-5 कलर डालकर बनाए जाते हैं। तो मैं आज मुतंजन ही बना रही थी, क्योंकि मेरे बेटे को ये जो मुतंजन होता है ना, ये बहुत पसंद है। वैसे कोई फ़र्क नहीं होता है, बनाने का भी वही तरीका है, जैसे ज़र्दा बनाया जाता है वैसे ही मुतंजन बनाया जाता है, लेकिन बस कलर डालने का थोड़ा फ़र्क हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स भी निकाली, और 3 कलर मेरे पास थे, तो मैंने तीनों कलर भी निकाल लिए थे कि जब ये दम में आ जाएंगे तब उसके बाद डालूंगी। तो अच्छा, चावलों को मैंने बॉईल कर लिया था, बॉईल करने के बाद फिर मैंने भंगार करके और उसमें चावल डाल दिए थे। मतलब वो क़िमाम जो करते हैं, क़िमाम करने के बाद ही मैं डालती हूँ भी चावल। मैंने यहाँ पे क़िमाम कर लिया था, और बस इसको मैंने रख दिया था दम पर। और दम पर रखने के बाद, क्योंकि अब इसको दम में कम से कम 20-25 मिनट में रखूँगी, तब तक मैं ले लेती हूँ शार। तो यहाँ पर मैंने ये वाला आज जोड़ा निकाला था, तो मैंने सोचा कि चले आज इसको ब्लैक फ्लैपर के साथ पहनती हूँ मैं। तो यहाँ पर मैंने ब्लैक फ्लैपर निकाल लिया था, और चलिए अब मैं आ गई थी नहा धोकर, तो अब पढ़ते हैं नमाज़।
और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे भी स्कूल से आ चुके थे, तो बच्चों को मैंने शार लेने के लिए भेज दिया। मैंने कहा जल्दी जल्दी से शार लेकर आप लोग भी आ जाओ, फिर जल्दी जल्दी से नमाज़ पढ़ो। तो इधर मैं नमाज़ पढ़ी रही थी, तो हस्बैंड भी नमाज़ पढ़ के आ गए। बस वो अपनी सुन्नतें यहाँ पर घर में अदा करते हैं, तो वो अदा कर रहे थे। वो बेटा इधर नमाज़ पढ़ रहा है, बेटी जो वो शार ले रही थी। और बस, और मेरा बेटा आज इतना खुश था क्योंकि उसको स्कूल से आने के बाद इतनी तेज़ खुशबू आई। वो मुझसे आकर बोला कि मम्मू क्या आपने ज़र्दा बनाया है? मैंने कहा जी। तो बोला वही वाला बनाया है ना जो मुझे पसंद है? मैंने कहा जी बिल्कुल वही वाला बनाया है मैंने। तो आज वो बहुत खुश था कि मम्मू ने मेरा फेवरेट ज़र्दा बनाया, यानी कि मुतंजन। अब मैंने नमाज़ पढ़ ली थी, चावलों को मैंने दम में लगा दिया था। ज़र्दा तो खैर बन चुका था मुतंजन हमारा, बस बिरयानी को मैंने दम में लगाया। सूरह काफ पढ़ी, जब तक हमारी जो देखिए ज़र्दा भी रेडी हो चुका है मुतंजन यानी कि, और हमारी बिरयानी भी दम में आ चुकी है। तो देखिए बिरयानी का ये फ़ाइनल लुक है और मुतंजन का भी आपने फ़ाइनल लुक देख लिया है। तो आप लोगों को आज का मेरा जुम्मा व्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगा है तो ज़रूर कमेंट में बताना। और आप लोग बता सकते हैं मुझे मैं किस टॉपिक पर बात करूं, आप लोग मुझे कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं। दिल की बातें आपको अच्छी लग रही हैं तो आप कोई मुझे मतलब टॉपिक बता दीजिए, मैं उसके ऊपर ज़रूर बात करूँगी। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखना, इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अरे अरे रुकिए रुकिए, मैं समझी व्लॉग ख़त्म हो गया। अरे नहीं भाई, अभी कैसे ख़त्म हो गया? अभी तो ये बर्तन भी धोना है। दावत तो खा ली हमने, ज़र्दा पुलाव तो खा लिया, अब बर्तन कौन धोएगा? कोई और थोड़ी धोएगा, हम ही धोएंगे। तो चलिए अब जल्दी से बर्तन भी तो धो लेती हूँ, बर्तन और धुलवा कर जाना। बर्तन बस और धो लूँ, बस फिर उसके बाद एंड कर दूँगी मैं व्लॉग का। मैं समझी शायद मेरे यहाँ पर व्लॉग एंड हो गया है, लेकिन नहीं भाई, अभी कैसे एंड होगा? अभी तो बर्तन धोना बाकी है, अभी तो क्या कहते हैं, अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। तो देखिए यहाँ पर मेरा जो है ना किचन मैंने बिल्कुल क्लीन कर लिया, और इसको क्लीन करने में मुझे कितनी देर लगी है ये मुझे ही पता है, आपको भी पता होगा क्योंकि आप लोग भी मेरी बात से रिलेट करती हो। तो ये है अब मेरे किचन का फाइनल लुक, और बर्तनों का ढेर ऐसा लगा है मैं बता नहीं सकती। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखना, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। अब सच में अल्लाह हाफिज़, अब नहीं आऊँगी, अब तो व्लॉग एंड हो गया। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह।